बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड पर जबरदस्त खरी खोटी सुनाई, फिर इलेक्शन कमीशन और ईडी पर टिप्पणियां की। अब यूपी के 17 लाख मदरसों के बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है और 10,000 परिवारों में अंधेरा छाने से रोक दिया गया है। सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच के फैसले एक के बाद एक देश में नजीर बनते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से 17 लाख मदरसों के बच्चों को राहत मिली है, क्योंकि कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी के मदरसों पर रोक लगा दी थी, जिससे उसमें पढ़ने वाले 17 लाख बच्चे और 10,000 मदरसा टीचर की जिंदगी में अंधेरा छा गया था। आखिर क्या कहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने? क्या है यूपी मदरसा एक्ट जिस पर ये सब बवाल हुआ है, और अब क्या फैसला दिया है इस पर सुप्रीम कोर्ट ने? आइए इन सब पर बात करते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कमेंट में वालेकुम सलाम जरूर लिखिएगा। कुछ दिन पहले एक याचिका पर सुनवाई करते वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि मदरसों में पढ़ाई बंद होनी चाहिए, ये धर्म निरपेक्षता का उल्लंघन है, क्योंकि मदरसों में तो धार्मिक शिक्षा दी जाती है, इसलिए मदरसों की कोई जरूरत नहीं है। इस पर तत्काल रोक लगाई जाए और जो इन मदरसों को सरकार से ग्रांट मिलती है वो भी बंद होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट को आदेश दिया था कि इन बच्चों को जल्द से जल्द यूपी के अन्य स्कूलों में दाखिला दिया जाए, ताकि ये बच्चे भी बाकी बच्चों की तरह ही पढ़ाई कर पाएं और इनका साल खराब ना हो। पर इसमें सबसे बड़ा सवाल 17 लाख बच्चों का था, क्योंकि ये संख्या बहुत ज्यादा बड़ी है। अब बात करते हैं कि ये यूपी मदरसा एक्ट 2004 क्या है, जिसको हाई कोर्ट ने रद्द किया था। यूपी मदरसा एक्ट 2004 साल 2004 में समाजवादी पार्टी के वक्त जब सूबे के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे तब लाया गया था। इसका मूल उद्देश्य था कि अल्पसंख्यक छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध करवाना, ऐसे मदरसों का निर्माण करना था जो पूरी तरीके से मॉडर्न हो, जहां के स्टूडेंट मॉडर्न एजुकेशन प्राप्त कर सके, अरबी उर्दू फारसी के अलावा गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान सब तरीके की नॉलेज हासिल कर सके। यूपी मदरसा एक्ट 2004 के पहले मदरसों को मैनेज करना एक चुनौती था, क्योंकि वो किसी एक स्टेट बॉडी के अंडर नहीं आते थे। इसीलिए मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, जिन्हें लोग मौलाना मुलायम भी कहते थे, तब लाया गया था, जिसको एक एक्ट का रूप दिया गया, जिससे यूपी के सभी मदरसे यूपी बोर्ड के अंडर आ गए और उन्हें सरकारी इमदाद मिलने का रास्ता साफ हो गया। मुलायम सिंह यादव का कहना था कि इस एक्ट से मुस्लिम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी और यहाँ से पढ़कर निकलने वाले बच्चों को अच्छी नौकरी मिल सकेगी। 2004 पर बैन लगा था, तब से यूपी के 17 लाख बच्चों और उनके पढ़ाने वाले 10,000 टीचर की जिंदगी में अंधेरा छा गया था। 17 लाख एक बहुत बड़ा फिगर है। अगर ये बच्चे पढ़ नहीं पाते तो इनका फ्यूचर अंधकार में हो जाता, और तो और वो 10,000 टीचर भी सीधे सीधे बेरोजगार हो जाते। इतनी महंगाई में उनका घर का खर्च चलाना एक चुनौतीपूर्ण समस्या बन जाती। अब बात करते हैं क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है, यानी कि हाई कोर्ट ने जो फैसला यूपी मदरसा एक्ट 2004 को लेकर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट को समझने में भूल की है। उसका धर्म निरपेक्षता के खिलाफ कहना भी जल्दबाजी में लिया गया फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को भी नोटिस दिया है और इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। पर यहाँ मैं आपको ये बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट की ये रोक या स्टे अंतरिम है, अंतिम नहीं है, यानी कि लास्ट नहीं है। इस फैसले पर जुलाई में फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। ये रोक तब तक ही लागू है। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला क्या आता है ये देखने वाली बात होगी, पर तब तक ये मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख मुस्लिम बच्चों और 10,000 टीचर्स की जीत है। तो दोस्तों, आपका सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या कहना है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जज़ाकल्लाह खैर।